राम नाम गंगा सुगम बही जाए जामे, कोई कोई ना नहाएगा वही जिसके पुरातन के पुण्य हो, बिना पुरातन पुण्य के मागे मिगले नच्चा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जब तक हमारा पिछला पुण्य नहीं होगा तब तक हमें भगवत कथा में भी आकर के पुण्य मिलने वाला नहीं। तो आए अपनी कथा में गंगा मैया ने कहा, पार्वती मैं वो गंगा हूं जिसमें कोई धोखे से भी स्नान कर ले तो उसे मैं मोक्ष कर दूं। पार्वती मैया ने कहा, गंगा तेरे में स्नान करना पड़ता है, तुम्हारे जल में स्नान करना पड़ता है, किराया लगा के जाना पड़ता है। पर सुनो गंगा मैया, ये होता है माताओं का धर्म। पार्वती मैया ने कहा, सुन बहन गंगा, अगर तुम हिमालय पुत्री हो तो मैं हिमांचल पुत्री हूँ। तुम भगवान शंकर के सिर में बैठी हो तो मैं चरणों में बैठी। पर मैं भी आज सौगंध खाती हूँ, अपने पति महादेव के चरणों की सौगंध खाती हूँ गंगा, कि मैं वो राम नाम रूपी गंगा बहाऊंगी कि अगर धोखे से भी कोई अनाचारी दुराचारी पापाचारी एक बार राम कथा के पंडाल में एक क्षण के लिए भी खड़ा हो जाएगा तो सीधा वैकुंठ भेज दूंगी। बोलिए रामचंद्र भगवान। मैया पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया। आज की कोई नई नवेली दुल्हन होती है, ईमानदारी से बताना, पहली बार जब बहू नई नवेली दुल्हन बनके ससुराल आती है तो पति से राम कथा पूछेगी कि घर कथा? क्यों भाई भाभी है? घर कथा पूछेगी पति से पहली रात में, जी ये बताओ तुम्हारे खाते में पैसा कितना है, कितने एकड़ जमीन है, कितनी सासू अम्मा के पास रकम रखी है, तुम्हारी मम्मी बीमार है कि सुरक्षित है, कब तक जिंदा रहेगी है? लेकिन धन्य है महाराज मैया पार्वती ने भी पूछा। तो क्या पूछा भगवान शंकर से? बोले बंदा हूँ पद धारण शिर। भगवत कथा पूछा। और कैसे पूछा? बोले बंदा हूँ पद धारण शिर, विनय करूं कर जोर, बरनहु रघुबर बिसद सो, श्रुति सिद्धांति निचो। और मैया पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, आज महाराज जब मैया पार्वती ने पूछ दिया भगवान शंकर से, हे प्रभु पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोकी जगह पावनी गंगा। महाराज मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, सकल लोकी जगह पावनी गंगा। हे महाराज पूछो रघुपति, राम कथा सुनाइए जिससे संसार वासियों का उद्धार हो जाए। भगवान शंकर के पांचों मुखों से निकल गया, बोले धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को उपकार। माताओं, जब पत्नी अच्छी मिलती है ना तो पति का भी हृदय गदगद हो जाता है। पर ये नहीं कहता है मेरे पुण्य से मिली है, ये कहता है तुम्हारे महतारी बाप ने अच्छे पुण्य करे हैं जो तुम जैसी पत्नी मिले। और अगर पत्नी बुरी मिल जाए तो फिर पता पति क्या कहता है, जा तो मेरी किस्मत खोटी है जो खोटो सक्का में लगा।
अब तो भैया झेल रहे हैं जब तक जिंदगी झेल जाए। इसीलिए माताओं, पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए, दोनों को बराबर बैलेंस मिला के चलना चाहिए, वरना एक डगमगा गया तो गृहस्थी रूपी गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। बढ़ेगी पर कभी धक्का मारना पड़ेगा, कभी चाबी लगाना पड़ेगा, कभी खचोड़ना पड़ेगा। पर शंकर भगवान कहते हैं धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम्हें समान नहीं को बेकारी। तुमने राम कथा पूछा। अंत में मैया पार्वती ने पूछ दिया, प्रभु पहले आप मेरे प्रश्न तो सुन लीजिए। क्यों? बोले यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, अतासी मने क्रम बचन तुम्हारी। महाराज, यद्यपि मैं राम कथा पूछने की अधिकारिणी नहीं, फिर भी प्रभु मैं आपकी दासी, मन क्रम बचन तुम्हारी। हे भगवान, और भी सुन लीजिए। बोले बूढ़ौता तो न साधु दुरामे, 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 बूढ़ौता तो न साधु दुरामे। साधु दुरा। क्यों? अगर श्रोता जिज्ञासु हो, पिपासु, तो विद्वान के भी 10 स्रोत खुल जाते हैं। और अगर श्रोता ही झपका मारे तो विद्वान भी ऊपर ऊपर कथा कह के निकल जाता है। फिर श्रोता को पूछना ही पड़ता है, हमारा राक्षस राम हते कि रावण? विद्वान कहता है ना राम हते ना रावण, सबसे बड़े तुम हते जो कथा में आकर सो रहे है ना। इसीलिए एक पिपासु होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में जब आदमी प्यासा होता है तो झट पानी लेके पी लेता है, बाद में पैसे देता है। और एक बिना प्यासा होता है, पानी वाला कहेगा बाबूजी पानी, वो कहेगा ठंडा है, अरे बाबूजी ठंडा है। छना है, अरे बाबूजी ठंडा छना है। नलकूप का, अरे बोले बाबूजी नलकूप का है। फिर भी उसे पीना नहीं है, 10 सवाल करेगा, अंत में बोलेगा मुझे नहीं लेना। पर मैया सती कह रहे हैं, बोले बूढ़ऊ तत्तो न साधु दुरामे, आरती अधिकारी पावे। महाराज, मेरे 9 प्रश्न। माताओं, पूरी राम कथा 9 प्रश्न में है। गोस्वामी जी महाराज ने लिख भी दिया है कि प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण
प्रथम सुकारण, ध्यान से सुने, प्रथम सुकारण कहु बिचारी, मेरे गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला प्रश्न, पुण्य प्रभु कहु राम अवतारा, अब बाल चरते पुण्य कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। 5 कारण। छठा कारण बोले बने बस कीन्हे चरते अपारा, कहु नाथ जिमि रावणी मारा। 7 कारण। 8वां कारण राज बैठे कीन्ही बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। 8 हो गया। और 9वां भगवान को बुलाया और जाने को भी पूछ लिया, बहोर कहो करुणायतन। 9वां कारण बहोर कहो करुणायतन, कीन्हे जो अचिरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन, किम गौनी निज धाम। महाराज, जो परमात्मा निराकार है, निर्गुण है, आखिरकार इस धरातल में सगुण रूप से क्यों आया? पहला प्रश्न, परमात्मा कैसा है? निराकार। हमारे सामने है माताओं, पर दिखता नहीं है। बिन पग चलई सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। जर्रे जर्रे में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, कण कण में भगवान है, तुम में भगवान है, हम में भगवान है, इनमें भगवान है, पशु पक्षी में भगवान है, कीड़ा मकोड़ा में भगवान है। कहाँ नहीं है भगवान? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख रास। और कबीरदास जी ने भी स्पष्ट लिख दिया है, बोले जित जित देखूं सो तेरा दर्शन। अब ये नहीं कि पत्नी अपना भाव बना लो, बोले जित जित देखूं सो तेरा दर्शन, और जो कछु करूं सो पूजा, और जित जित जाऊं सो तेरी परिक्रमा, भाव मिटाऊं दूजा। बस भाव मिट जाना चाहिए। हम सब भगवान के अंश हैं, परमात्मा हमारा अंशी है। मैया पार्वती ने कहा, भगवान ये बताइए कि भगवान के जन्म के 9 कारण हैं, और 9 कारण में पूरी राम कथा है, तो बताइए। तब भोले बाबा कहने लगे, महाराज बोले, राम कथा कल बेटा पे कुठारी, और सादर सुने गिरिराज कुमार। अब राम कथा सुना रहे आज से। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, हम तुमसे कह रहे हैं कि अब 7 दिन तक सावधानी से राम कथा सुनना, और ऐसा ना हो कि जैसे शंकर भगवान ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और पार्वती ने मारे थे खर्राटे और सुखदेव भगवान कथा सुन गए। इसीलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।